प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, बात से प्यार करता हूँ। साथियों, जय भारत। और मैं आज एक अपराध भाव मन में जग रहा है, उसकी को आप सभी के सामने स्वीकार करना चाहता हूँ कि मैं भी एक अपराध कर रहा हूँ, जिसकी मुझे बिल्कुल भी ग्लानि नहीं है। मन नहीं करता है कि माफी मांगू मैं इस अपराध के लिए। मैं गर्व के साथ अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। साथियों, मैं किसी कॉर्पोरेट सोसाइटी का सदस्य नहीं हूँ, ना ही मेरा एक रुपया किसी में जमा है, ना ही मैं किसी सोसाइटी का एजेंट रहा हूँ। मैं तो एक्सीडेंटली, संयोग से पिछले 5 सालों से इस निवेशक आंदोलन से, निवेशकों को न्याय दिलाने के आंदोलन से जुड़ा हूँ। अपने पारिवारिक संस्कारों, अपने परिवार के जो वातावरण है, उसमें पला बड़ा एक बच्चा जिसने बचपन से ही अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना सीखा। कभी अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी के आगे ना ही मेरे परिवार के लोग झुके और ना ही मैंने झुकना सीखा। इसीलिए कुछ साथी 5-1 वर्ष पूर्व मेरे पास आए, जब मैं राजनीतिक दल का प्रदेश प्रवक्ता था, संस्थापक सदस्य था और उदयपुर संभाग का अध्यक्ष था। तो उस समय पैमाने पर देश के निर्दोष नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा था, भ्रष्टाचार, बली, बहुत से लोगों के हक अधिकार चढ़ रहे थे। इससे प्रेरित होकर मैंने उन साथियों का साथ देने का निर्णय लिया और हमने देश में आदर्श निवेशक संघर्ष समिति बनाई और देश का पहला धरना उदयपुर में दिया और एक संगठन बनाकर हमने संघर्ष शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय में उस संगठन में बिखराव आ गया। वो मेरी राजनीतिक दल की सदस्यता के कारण था। तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि आप हिम्मत मत हारो और इस संघर्ष को जारी रखो। तो मैंने विचार किया कि मैं उस राजनीतिक दल से क्यों जुड़ा हूं, क्या कारण रहे। तो वो वही कारण थे कि देश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। राजनीति और सरकारी अधिकारी मिलकर शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं। तो इसी के विरोध स्वरूप मैंने राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया, उसका संस्थापक सदस्य भी बना मैं। और 2 रास्ते थे कि या तो मैं उस संघर्ष को छोड़कर उस राजनीतिक दल में काम करता रहता, आगे बढ़ता मैं, लेकिन आत्मा की आवाज पर मैंने कहा अगर पार्टी से जुड़ा रहूँगा तो शायद मेरा प्रमोशन होगा, मुझे फ़ायदा होगा, कल कोई टिकट मिलेगा, कुछ होगा तो
और उसके लिए मैं अपना मूल उद्देश्य अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार से लड़ने का अवसर छोड़ रहा हूँ। तो मैंने अपनी पार्टी को से त्याग पत्र दिया, पदों से त्याग पत्र दिया, पार्टी से नहीं दिया, पदों से त्याग पत्र दिया और पार्टी में काम करना बंद कर दिया। और आज मैं गैर राजनीतिक रूप से, निष्पक्ष रूप से इस निवेशकों के आंदोलन से जुड़ा हूँ। और इस ऐसा नहीं है कि मुझे कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। राजनीतिक पार्टी छोड़ी, इसका मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा पारिवारिक जीवन, मेरे बच्चों को समय देने का और जो भी पारिवारिक प्रतिष्ठान से इनकम होती थी उसको इस संगठन में, संघर्ष में लगाकर मैंने बड़ी आज पा रहा हूँ। क्योंकि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हो तो निश्चित रूप से आपको सुनना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है, और वैसा हो भी रहा। और इसी भावना से अपराधग्रस्त था आज मैं। दिल में एक दर्द था कि संघर्ष में संगठन की आवश्यकता है। हमने इस आंदोलन को बाग से लेकर जंतर मंतर तक पहुंचाया और हमारे हजारों साथी इसी तरह, मेरी ही तरह त्याग, तपस्या, बलिदान करके आज इस आंदोलन को एक बहुत निर्णायक अवस्था तक लाए हैं। और आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है जब संगठन की, तभी हमारे ही लोग, संगठन लोग ऐसी बातें करते हैं, शंकाएं करते हैं, निराशा बढ़ने जैसी बातें करते हैं, हिम्मत तोड़ने जैसी बातें करते हैं और हम पर संशय उठाते हैं, तो दर्द होता है। लेकिन दिल में दर्द है, कभी नहीं है। आप मेरे परिवार के हैं, ठगी पीड़ित जमा परिवार बनाया हमने, संगठन नहीं बनाया है। लेकिन वो परिवार के रूप के भाव से संगठित है, तो मैं परिवार के भाव के नाते आपसे बात कर रहा हूँ कि इस समय के महत्व को समझें। लोहा गर्म है, तवा गर्म है, चुनाव की हवा चल रही है और जो आम आदमी हमारे वोट प्राप्त कर कर चुनाव जीते, जनप्रतिनिधि बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, कैबिनेट बने, उन्होंने 4 साल से भी ज़्यादा समय तक खून के आंसू रुलाए, हमें गिड़गिड़ाए, जूते घिसे, दफ्तरों में जूते घिसे, अपमानजनक परिस्थितियों से गुजरे, सिक्योरिटी वालों के ताने सहे, हमारे साथियों को मार खाते देखा। हम निर्दोष होते हुए भी पुलिस के थानों में पड़े रहे। कई सारे दर्द हमने झेले, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और आज समय विपरीत हो गया है। जिन लोगों ने हमसे मिलना मुनासिब नहीं समझा, अब उन लोगों को हमारे वोटों की दरकार है। तो साथियों, अब तक हमने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन आज एक शिकायत है कि इस दर्द को समझें, संगठन की आवश्यकता को समझें और अपने घरों से, अपने मकानों से बाहर निकलकर बेईमानों, अत्याचारों, भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए हमारे प्रयासों को अपना आशीर्वाद दें और तन, मन और धन से आप इस आंदोलन को समर्थन दें, क्योंकि बहुत से साथी तमाशा देख रहे हैं। हमारे ही साथी, वो भी संघर्ष कर रहे हैं, अलग रास्ते पे विश्वास है उनका, थोड़ा सा हमारा उनका विचारों का मतभेद है। बहुत से साथियों ने पैसा भी इकट्ठा किया है, कर रहे हैं, लेकिन आंदोलनों में भाग लेने से डर रहे हैं। इसलिए उनसे भी प्रार्थना है कि जन आंदोलन के साथ ही साथ
अपनी सारी लड़ाइयों को लड़ें। आप हमारा साथ देंगे तो भी ठीक, नहीं देंगे तो भी ठीक, लेकिन हम आपका साथ अवश्य देंगे, क्योंकि आप लोग निवेशकों के हित की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी नाराज़गी, विचारों का मतभेद हमारे से है, लेकिन हमारे लक्ष्य से नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य भी निवेशकों को यथाशीघ्र उनका हक अधिकार का पैसा मिले, यही लक्ष्य है। हमारा मिशन भुगतान भी यही है। और मेरा निजी लक्ष्य कतई यह नहीं है कि मैं लोगों की पैसों की लड़ाई के लिए या भुगतान की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैं तो उन ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया, भ्रष्टाचार किया। नेता अफसरों ने, डायरेक्टरों ने मिलकर भ्रष्टाचार किया और करोड़ों लोगों को आज नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया, ऐसी परिस्थितियां बनाई। मैं उनके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई उनसे है। और हमारे हजारों भाइयों को आत्महत्या कर देने के लिए मजबूर किया, मेरी लड़ाई उन लोगों से है। और जब मैं ये जंग आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से आप जीतेंगे, मैं नहीं। उस दिन भुगतान तो आपके घर बैठे, आपके बैंक के खातों में आएगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। लेकिन मेरी लड़ाई व्यवस्थाओं के खिलाफ है, क्योंकि आज यदि हमने अन्याय, अत्याचार, अन्याय बर्दाश्त कर दिया तो उसकी आग की लपटों में हमारी संतानें झुलसेगी, हमारे आने वाली पीढ़ी झुलसेगी, क्योंकि हम तो फिर भी संघर्ष का मादा रखते हैं, लेकिन हम देखते हैं हमारे बच्चे इस अन्याय अत्याचार से नहीं लड़ पाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं लड़ पाएगी, इसलिए हम लड़ रहे हैं। तो साथियों, इस अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की लड़ाई, जिससे आपका भुगतान सुनिश्चित होगा, आप भी लड़ें, हमारा साथ दें। और 3 सितंबर 2023 को जयपुर महापड़ाव में अवश्य भाग लें। जय हिंद, जय भारत। आणि आपण